खांसी चाहे कितनी भी पुरानी हो दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट में तुरंत बंद हो जाएगी इस नुस्खे के प्रयोग से। बहुत ही ज्यादा असरदार, घरेलू और 100% फायदा देने वाला ये घरेलू नुस्खा आपकी लगातार चल रही खांसी को सिर्फ 5 मिनट में बंद कर देगा दोस्तों। लेकिन अगर आप इसे वीडियो में बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 1 रुपए में आपकी जो खांसी है वो तुरंत ठीक हो जाएगी। बुजुर्गों का बताया हुआ बहुत ही पुराना नुस्खा है दोस्तों, और सदियों से इसका इस्तेमाल खांसी को खत्म करने के लिए किया जाता रहा है। चाहे सालों पुरानी खांसी हो ना दोस्तों, इस एक छोटे से घरेलू नुस्खे के प्रयोग से आपकी जो खांसी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये चीज दोस्तों आपके घर में ही अवेलेबल रहती है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल 1 रुपए में ये नुस्खा बन करके तैयार हो जाता है। चाहे सूखी खांसी हो दोस्तों, चाहे कफ वाली खांसी हो, आपके गले में दर्द रहता हो, खराश रहती हो, ये सभी जो समस्याएं है ना, इस छोटे से घरेलू नुस्खे से आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाने वाली। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पूरी पूरी रात हमें खांसी की समस्या रहती है, जिसकी वजह से हम ठीक से सो नहीं पाते हैं और अगले दिन हमारे शरीर में थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर दोस्तों आप इस नुस्खे को रात में सोने से पहले लेकर के सोते हैं ना, तो खांसी चाहे कितनी भी पुरानी हो, आपको केवल 5 मिनट में खांसी से आराम मिल जाएगा। और केवल 3 दिन इसका प्रयोग करने पर आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है ना दोस्तों, उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। गले में जो भी खांसी है, कफ जमा रहता है, या सर्दी की वजह से आपके गले में खराश रहती है, गला कई बार होता है इतना ज्यादा बैठ जाता है ना कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती है, और इससे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये सब जो समस्याएं है ना, उसमें काली मिर्च बहुत तेजी से फायदा करती है। और खास करके दोस्तों सर्दी के मौसम में ना ये आपको बहुत ज्यादा आराम देती है, और साथ ही साथ आपके जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, आपको गर्माहट देती है। तो अगर आप सर्दी के मौसम में आपको खांसी की समस्या रहती है ना, तो अगर आप काली मिर्च का सेवन करते हैं सही तरीके से, तब आपको किसी और दवा की जरूरत नहीं है खांसी को ठीक करने के लिए। इतनी ज्यादा असरदार होती है ये। इसके लिए दोस्तों या तो आपके पास साबुत काली मिर्च हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर नहीं है ना दोस्तों, तो आप क्या करें, आधी चम्मच काली मिर्च ले लें, यानी साबुत काली मिर्च जो होती है ना, वो आपको आधा चम्मच लेनी है। अब साबुत काली मिर्च से किस तरह से नुस्खा तैयार करेंगे, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए, और पूरा जो नुस्खा है ना उसको समझ करके सही तरीके से प्रयोग करेंगे ना, तो पुरानी से पुरानी जो आपकी खांसी है वो 3 दिन में, केवल 3 दिन में जड़ से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ साबुत काली मिर्च। साबुत काली मिर्च को आप ना अच्छी तरह से कूट करके तैयार कर लें, मतलब दरदरा इसको कूट लें। अगर आपके पास पाउडर है ना तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी कि आप साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो साबुत काली मिर्च होती है ना, उसको जब आप अपने दांतों से चबाएंगे ना, तो वो लार के साथ आपके गले के अंदर धीरे धीरे जाएगी, और जब ये गले के अंदर लगती है ना, तभी इसका जो असर है, वो फायदा जो होता है ना, जो मिलना चाहिए, वो पूरी तरह से मिलता है। तो अगर आप साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं ना, तो आप पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो काली मिर्च को चबा नहीं पाते। तो अगर आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है। अब इसमें जो दूसरी चीज हमें इस्तेमाल करनी है दोस्तों, वो है घी। देसी घी का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। अगर आपके पास गाय का देसी घी है तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो जो भी देसी घी आपके पास है, चाहे घर में बना हुआ देसी घी है, वो भी आप ले सकते हैं। और घी की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि जो काली मिर्च हमने कूट करके रखी है ना, वो उस पर घी अच्छे से लग जाए। तो केवल आधे चम्मच से भी कम घी का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये जो नुस्खा है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनको सूखी खांसी की समस्या रहती है, जिनके गले में खराश रहती है, उनको यहाँ पर काली मिर्च के साथ में देसी घी का प्रयोग करना है। तो इन दोनों को आप अच्छे तरीके से मिला लें। तो बलगम वाली खांसी में क्या इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जो नुस्खा है ना, ये सूखी खांसी को एकदम ठीक कर देता है। जैसे गले में बहुत ज्यादा खराश होती है ना, तो इस नुस्खे का आप इस्तेमाल करें। लेकिन घी की जो मात्रा है ना, वो बहुत ही कम रखनी है आपको, बहुत ज्यादा घी की मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो केवल 5 मिनट में आपकी जो खांसी है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगी, और गले में किसी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद में इसको आपको केवल 25 से 30 सेकंड तक गर्म करना है।
बहुत देर तक इसको नहीं गर्म करना है। किसी भी छोटे से बर्तन में डाल करके ना आप इसको केवल 30 सेकंड तक अच्छे तरीके से गर्म कर लें। जब ये हल्का गर्म हो जाए ना तो आप गैस को ऑफ कर दें। अगर आप पाउडर का इस्तेमाल करें ना तो भी आपको इसी तरीके से घी को मिला करके उसको हल्का सा गर्म करके लेना है। लेकिन साबुत काली मिर्च के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको ये ज्यादा फायदा करेगा। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है और दिन में कितनी बार करना है? इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। और ये जो हमने नुस्खा तैयार किया है ना, इसको आप एक बार बना करके रख सकते हैं। आप इसको 3 दिन के लिए भी एक बार बना करके रख सकते हैं, बार बार इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो कितनी मात्रा लेनी है आपको इसकी? केवल 2 काली मिर्च के दानों की बराबर आपको इसकी मात्रा लेनी है। इतनी सी मात्रा का आपको दिन में 3 से 4 बार इसको लेना है। और लेना कैसे है? आप इसे मुंह में रख ले और कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक ना धीरे धीरे चबाते रहें। जब आप इसको धीरे धीरे चबाएंगे ना तो इसका जो रस है वो आपके गले में जा करके लगना चाहिए, तभी ये नुस्खा आपको असर करेगा। और आप एक दिन इसको इस्तेमाल करके देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपकी जो खांसी है ना वो एक ही दिन में आपको इतना ज्यादा आराम मिलेगा ना। और 3 दिन आप इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो खांसी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो कैसे प्रयोग करना है इसको? तब भी हम काली मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार है ना इसमें आपको क्या करना है, काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये वाला जो नुस्खा है ना ये पाउडर के साथ ज्यादा असर करेगा। आप चाहे तो पाउडर घर पर भी तैयार कर सकते हैं या फिर मार्केट वाला काली मिर्च का पाउडर भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले ली। इतना पाउडर एक दिन के लिए काफी रहेगा, इससे ज्यादा पाउडर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें जो आपको मिलानी है ना चीज वो है शहद। दोस्तों जब हमें कफ वाली खांसी होती है ना, बलगम वाली जब खांसी होती है तो हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जो कफ है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो घी की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है, शहद का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच के बराबर आप इसमें शहद मिला दें। अब इसमें दोस्तों एक चीज आपको और मिलानी है और वो है अदरक का रस। दोस्तों ये जो नुस्खा है ना ये बेहद रामबान नुस्खा है। अदरक का रस, शहद और काली मिर्च, आई एम श्योर आपने ये नुस्खा कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा और हर बार ये नुस्खा जो है ना 100% असरदार होता है। अचूक नुस्खा है कफ वाली खांसी को दूर करने के लिए। आप जरूर इस्तेमाल करके देखिए अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया है अभी तक। 1 चम्मच के बराबर हम इसमें अदरक का रस मिला देंगे। तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये नुस्खा जो है ना आप 3 दिन के लिए बना करके ना रखें, आप इसको ताजा ताजा बना ले। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको उंगली से धीरे धीरे चाटते रहना है, थोड़ा थोड़ा लेकर के ना। जैसे एक बार में आप आधा चम्मच की मात्रा में ये नुस्खा ले लें और उसको धीरे धीरे आप चाटें, जिससे उसका जो रस है ना, अदरक का जो रस है और काली मिर्च का जो रस है वो आपके गले में जाकर के जब लगेगा ना तो आपकी जो खांसी है, जो गले में बलगम जमा हो गया है, जो छाती में कफ जमा हो गया है, वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का नुस्खा सूखी खांसी के लिए और बलगम वाली खांसी के लिए।